ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आदतों को बदलने से भी ग्रहों का जो असर है वो कम होता है, जो बुरा असर है, और फिर शुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति का जीवन के सुख दुख पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि आप भी कुंडली का शुभ ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से पीड़ित हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के खराब ग्रहों को ठीक करने के लिए कोई बड़े उपाय, पूजन पाठ वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में ऐसे कई उपाय हैं जो अपने व्यवहारिक जीवन में आप कर सकते हैं। बस आपको अपने कुछ आदतों और स्वभाव को बदलना होगा। अपने व्यवहार और दिनचर्या में किया गया एक छोटा सा परिवर्तन भी आपके लिए ज्योतिष के उपाय जैसा कारगर साबित होगा। इसे व्यवहारिक ज्योतिष कहा जाता है। हमारे आसपास की हर चीज किसी न किसी ग्रह से प्रभावित होती है। हम उस चीज के प्रति अपना व्यवहार बदलकर उस ग्रह को अपने अनुकूल कर सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि किस ग्रह के बुरे परिणाम को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं शुक्र के उपाय। शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। अगर आप पत्नी से विवाद करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो इससे आपके तन और धन दोनों की हानि होती है। तो ये वाली जो आदत है ये आपको सुधारना होगा। आपको अपनी पत्नी को अपशब्द नहीं कहने। फिर है मंगल के उपाय। मंगल भाई का कारक ग्रह है। उसकी कृपा चाहिए तो अपने भाइयों से प्यार व सम्मान का रिश्ता रखें। इससे मंगल के दोष दूर होंगे। अपने भाइयों, अगर आपका मंगल खराब है तो अपने भाइयों से आप झगड़ा वगैरह मत कीजिए। फिर है शनि के उपाय। किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी से सम्मान पूर्वक काम करवाने और समय पर वेतन देने से शनि का शुभ फल प्रदान होता है। घूमने और व्यायाम से शनि का प्रभाव कम होता है। मंगल का बल बढ़ता है। पसीने में शनि का कारक नमक शरीर से बाहर आता है। फिर है गुरु का उपाय। पीपल का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करके बड़ा करने से गुरु ग्रह के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। गुरु की कृपा मिलती है। फिर चंद्रमा और सूर्य दोनों का उपाय मैं आपको बताता हूँ। चंद्रमा माता और सूर्य पिता का कारक ग्रह होता है। माता पिता की सेवा सम्मान से आप जीवन भर सूर्य और चंद्रमा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर राहु। यदि आप किसी भी स्थान पर गंदगी करते हैं तो आप पर राहु का बहुत ज्यादा प्रकोप पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने आसपास सफाई रखें। फिर इन बातों का भी ध्यान रखना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिखरे हुए नोट रखने से होता है अनावश्यक खर्च। नोटों को इस प्रकार रखें कि सभी का एक हिस्सा एक तरफ हो और बड़ी नोट छोटे नोट क्रम में जमें। बीमारी ठीक होने के बाद भी यदि बची हुई दवाइयां घर में अस्त व्यस्त रखी है तो फिर बीमार करती हैं। इसलिए दवाइयां हमेशा डब्बे में रखें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।